नमस्कार दोस्तों। ओशो के छोटे भाई से जब मैं मिला था आज से 10 साल पहले, आज ओशो के छोटे भाई स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी का जन्मदिन है और मेरा सौभाग्य है कि मैं ओशो के परिवार में से अगर किसी से मिला हूँ तो शैलेंद्र जी से मिला हूँ और बहुत बढ़िया से उनसे मैंने 1-2 मिनट तक बात भी की। मैं उनका हाथ अपने हाथ में लिए हुए था और मैं उनसे बातें कर रहा था। वो समय था 2006 में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। आज 17 जून को स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी का जन्मदिन है, यानी कि ओशो के छोटे भाई का जन्मदिन है। उनके विषय में मैं सबसे ज़रूरी बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो और आज के युग में भी जितने भी लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं वे लोग जो ओशो के साथ एक हो पाए। जो लोग भी ओशो को सुनते हैं वो जानते हैं कि ओशो की जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो उनकी समझ है, जो उनका ज्ञान है, वो सबके लिए है। ओशो अपने और पराये से परे हैं। ओशो जितना अपने छोटे भाई से प्रेम करते हैं उतना ही प्रेम वो हम सब से करते हैं। सबसे पहले तो मेरा सौभाग्य है कि ओशो के छोटे भाई से मेरा मिलना हुआ। जब 1979 में ओशो के पिताजी का आखिरी दिन था, 8 सितंबर 1979 को ओशो के पिताजी का अंतिम दिन था। उनकी तबीयत भी खराब थी और अंतिम दिन के सुबह में ही उन्हें संबोधि प्राप्त हुआ था, सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में। उसके बाद ओशो के पिताजी की तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो उस समय यही ओशो के छोटे भाई डॉक्टर शैलेंद्र सरस्वती यही उनका इलाज कर रहे थे। ओशो के जीवन में ये बहुत आश्चर्य की बात है कि ओशो के पिताजी का उपचार स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी कर रहे थे। आज उनका ही जन्मदिन है 17 जून को। उनकी धर्मपत्नी माँ प्रिया जी, जो उनका कुछ दिनों पहले ओशोधारा का कार्यक्रम चल रहा था। ओशोधारा में जो 3 लोग थे, सिद्धार्थ जी थे, स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी थे और माँ प्रिया थी। उन तीनों कड़ी में से आज स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी का जन्मदिन है। और सबसे पहले मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ओशो के लिए न कोई अपना है न कोई पराया है। जब से मैं ओशो के साथ एक हुआ हूँ, ओशो के कारण ही मैं भगवान राम को समझ पाया हूँ। ओशो की सबसे बड़ी देन है कि अगर आप भगवान कृष्ण को समझने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे। एक तरफ आपको कृष्ण दिखाई पड़ेंगे रासलीला करते हुए, कहीं आपको कृष्ण दिखाई पड़ेंगे महाभारत में गीता का उपदेश देते हुए। कृष्ण को समझने के लिए कोई कृष्ण जैसा आदमी ही चाहिए जो आपको समझा सके कि भगवान कृष्ण क्या है। और गीता पर जो ओशो के 2 साल तक प्रवचन चले हैं, जब मैं उनको सुनता हूँ तब मुझे समझ में आता है कृष्ण का व्यक्तित्व, भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व कितना विशाल है। अगर ओशो नहीं होते तो हम लोग को लगता नहीं भगवान राम इज ग्रेटर देन भगवान कृष्णा। आज भी लोगों से अगर पूछा जाए कि भगवान शिव और भगवान कृष्ण में से आपको तुलना करना पड़े तो आदमी असमंजस में पड़ जाएंगे, किसे अच्छा कहें, भगवान शिव को या भगवान कृष्ण को। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी सिद्ध हैं सब एक ऊंचाई पर जा कर के, समाधि पर जाकर सब एक हैं। ओशो का मेरे जीवन में आना, अगर ओशो नहीं होते तो हम लोग भगवान बुद्ध को समझ ही नहीं पाते। क्योंकि जितना मैंने किताबों में पढ़ा था कि भगवान बुद्ध कौन है, तो समझ में आता है भगवान बुद्ध एक संत हैं जो अहिंसा में विश्वास करते थे और जो अहिंसा का प्रचार करते थे। बस इतना ही आपको समझ में आएगा। लेकिन जब आप ओशो के माध्यम से भगवान बुद्ध को सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा मनुष्य के लिए, मनुष्य को जगाने में इस धरती पर सबसे अधिक किसी ने मेहनत की तो भगवान बुद्ध ने की। क्योंकि भगवान राम का जो कर्म है वो लक्ष्मण, हनुमान और बहुत गिने चुने लोगों के ऊपर वो काम करते थे। अगर भगवान राम ने अपना आध्यात्मिक प्रसाद किसी को दिया है तो हनुमान जी को दिया है, माता सीता को दिया है, लक्ष्मण को दिया है, भरत को दिया है और कुल मिलाकर के आप 1 दर्जन व्यक्ति गिन सकते हैं जिस पर भगवान राम ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान का वर्षा किया। उसी तरह से आप भगवान कृष्ण के जीवन में जाएंगे तो आपको
50 ऐसे लोग दिखेंगे जिन पर भगवान कृष्ण ने अपना ज्ञान का वर्षा किया है। भगवान कृष्ण ने, सब जानते हैं कि अर्जुन पर उन्होंने अपना ज्ञान दिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने द्रौपदी पर भी, अभिमन्यु पर भी, और उस ज़माने के जितने भी लोग उनके सामने मौजूद थे सभी पर भगवान कृष्ण ने अपने ज्ञान की वर्षा की। लेकिन भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में, कहा जाता है, कम से कम 100 से अधिक लोगों को बुद्धत्व तक पहुंचाया। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति जीवन भर मेहनत करे तो भी 1 से 5 व्यक्ति को संबोधि तक पहुंचाना बहुत मुश्किल काम रहा होगा। लेकिन भगवान बुद्ध पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अधिकतम व्यक्तियों को जगाया, और न सिर्फ जगाया बल्कि उन्हें ऐसी प्रेरणा दी कि अगर वो जाग न भी सके तो किसी जन्म में जाग जाए। अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था, भगवान बुद्ध के समय में एक युवती थी जो कई जन्मों के बाद ओशो के आश्रम में ओशो का ड्रेस डिजाइनर थी। माँ सीता नाम है उनका। ओशो के जितने भी ड्रेस आप देखते हैं, वो स्टाइलिश ड्रेस उनके जितने भी हैं, उन सब ड्रेस को बनाती थी माँ सीता। माँ सीता के विषय में ओशो कहते हैं कि भगवान बुद्ध के ज़माने में, जिस समय भगवान बुद्ध हुआ करते थे, उस समय भगवान बुद्ध के शाम के प्रवचन के समय, जब वो शाम को भगवान बुद्ध प्रवचन करते थे तो गांव भर की औरतें, युवतियां, लड़कियां दिया जलाकर लाती थी और भगवान बुद्ध के सामने रख देती थी। उस ज़माने में बल्ब का तो इंतज़ाम नहीं था, लेकिन शाम के वक्त गांव की जितनी भी लड़कियां होती थी सभी दिया लेकर आती थी और भगवान बुद्ध के सामने रखती थी। उसी दिए के रोशनी में प्रवचन होता था और जितने भी गांव के लोग सुनने आते थे भगवान बुद्ध उनकी तरफ देख भी पाते थे। उन्हीं युवतियों में से गांव में एक लड़की थी जो बहुत ही गरीब थी और उसने भी इच्छा की कि हम भी भगवान बुद्ध के सामने दिया जलाएंगे, लेकिन वो इतनी गरीब थी कि दिया, तेल और बाती का खर्च भी नहीं उठा पाती थी। खैर, कथा के अनुसार उस समय उसने अपने बाल बेच दिए और उस बाल से जो पैसा मिला उस पैसा से उसने दिया खरीदा, तेल खरीदा, बाती खरीदा, माचिस लिया होगा उस ज़माने में, और उसने दिया जलाया भगवान बुद्ध के सामने। तब भगवान बुद्ध ने उस युवती को कुछ आशीष दिए थे और उस आशीष का परिणाम ये हुआ कि वो युवती 2500 वर्ष के बाद फिर इस जन्म में ओशो के आश्रम में थी और ओशो के जो ड्रेस हैं उसके डिज़ाइनर वही थी, माँ सीता उनका नाम था। प्यारे मित्रों, भगवान बुद्ध ने लोगों पर इतनी मेहनत की कि शायद उस ज़माने में उन्होंने 50,000 से अधिक लोगों को ध्यान सिखाया और 100 से अधिक लोगों को उन्होंने मुक्त किया। उसी ज़माने में भगवान बुद्ध के समय उनसे 10 साल के बड़े थे भगवान महावीर, उन्होंने भी 50,000 लोगों पर काम किया, उन्हें ध्यान सिखाया, संबोधि तक का मार्ग बताया और संबुद्ध भी होने में सहायता की। और 2500 वर्षों के बाद आज ओशो एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने पूरे दुनिया को अपने रहते हुए, अपने शरीर के रहते हुए 10 लाख से अधिक लोगों को दीक्षित किया, 10 लाख से अधिक लोगों को ध्यान सिखाया। और ओशो की बात करने की शैली ऐसी है कि आज भी 2023 में ओशो के माध्यम से करोड़ों लोग ध्यान सीखते हैं। आज ओशो के कारण दुनिया के 700 करोड़ में से लगभग करोड़ों व्यक्ति ओशो के कारण ध्यान सीखते हैं। ओशो के ऑडियो के सामने ध्यान करना ठीक वैसा ही अनुभव है जैसे कि स्वयं आप ओशो के सामने ध्यान कर रहे हैं। अगर आप ओशो का ऑडियो प्ले करते हुए डायनेमिक मेडिटेशन करते हो तो भी आपको ऐसा लगता है आंख बंद करने के बाद जैसे ओशो स्वयं आपके सामने बैठे हुए हैं और उनकी आवाज़ ऑडियो सुनाई पड़ती है। और इसी तरह से समाधि के शब्द द्वार का प्रवचन जब हो रहा था उस समय विदाई संदेश में ओशो ने कहा है कि मेरे जाने के बाद भी आप सब जब कभी ध्यान करें तो घबराएं मत। जिस तरह से इस समय मैं आपके सामने बैठा हूँ और आप ध्यान कर रहे हैं, आप जब कभी भी ध्यान करें और अगर आपने ऐसा ख्याल कर लिया कि मैं सामने बैठा हूँ तो आप मुझे अपने सामने ही पाएंगे। सरल शब्दों में मैं आपसे कहूँ तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आज भी 2023 में आप जब कभी ध्यान करेंगे ओशो को आप अपने पास उपस्थित पाएंगे। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर दूँ, धरती पर कहीं भी कोई ओशो प्रेमी जब ध्यान करेंगे आंख बंद करने के बाद
वो निश्चिंत होकर ध्यान करें, आपके साथ ओशो की ऊर्जा है ही। ध्यान करते समय कभी भय न करें। ओशो कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब कभी आपको ध्यान करने में लगे कि कोई भय लग रहा है, क्योंकि आपका आंख बंद रहता है ध्यान करते समय, उस कमरे में क्या है, चमगादड़ है, सांप है, आदमी है, दीवार है, कुछ भी रहे, ओशो कहते हैं भय न करें, मैं आपके साथ हूँ। और मैं भी आज 50 वर्षों में जितना, कम से कम मुझे लग रहा है 26 वर्षों से मैं ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान करते समय मैं बहुत निश्चिंत रहता हूँ, क्योंकि उस समय तक तो एक घंटे के लिए मेरी आँख बंद रहती है। मेरे आसपास क्या हो रहा है मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओशो कहते हैं बिल्कुल निश्चिंत होकर ध्यान करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज ओशो के छोटे भाई डॉक्टर शैलेंद्र सरस्वती, स्वामी शैलेंद्र सरस्वती, ये लगभग 20 वर्षों से न जाने लाखों लोगों को वो ध्यान सिखा रहे हैं। 20 वर्षों से वो अपना प्रवचन करते हैं। आज जिनका जन्मदिन मैं बता रहा हूँ, स्वामी शैलेंद्र सरस्वती, आज सुबह ही मैंने उनके जन्मदिन पर उन्हें बधाई संदेश दिया था और मुझे उसका उत्तर भी आ गया। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने स्वामी जी को सुबह में मैसेज किया था, स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी को, और उन्होंने उसका उत्तर में मुझे धन्यवाद स्वरूप मुझे संदेश भेजा था। मेरे कई मित्र हैं जो उनके साथ बहुत ही करीबी से जुड़े हुए, उनके पास तो उनका मोबाइल नंबर भी है, वो लोग बात भी कर लेते हैं। 2006 में धनबाद के प्रेमियों ने, जिनमें हमारे बहुत ही प्यारे एक हैं वसंत शर्मा जी, उन्होंने और साथ में श्री MP केसरी जो प्रोफेसर रह चुके हैं, अब वो आप उनको रिटायर्ड प्रोफेसर कह सकते हैं, MP केसरी थे, वसंत जी थे, और भी धनबाद के कई मित्रों ने स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी को, ओशो के छोटे भाई को धनबाद में आमंत्रित किया था 2006 में। और उस समय मैं और मेरे जो गुरु भाई हैं स्वामी प्रेम सागर श्यामू, हम दोनों शक्ति मंदिर धनबाद में जाकर के उनके प्रवचन को सुने थे। उस कार्यक्रम में एक दिन का वो प्रवचन था जिसमें हम लोगों ने भाग लिया था। सुबह 8 बजे के आसपास ओशो के छोटे भाई सही समय पर वहाँ पर पधारे और उन्होंने प्रवचन किया था और लोगों के प्रश्नों का उत्तर भी दिया था। मुझे डेट भी याद है, 28 जून 2006 को ओशो के छोटे भाई धनबाद शक्ति मंदिर में आए थे। मैं सुबह से वहाँ मौजूद था। मैंने अपना प्रश्न लिख कर भेजा था कि 28 जून 1997 को मेरा संन्यास हुआ ओशो के द्वारा, और आज 28 जून 2006 को मैं आपके सामने बैठा हूँ। यह संयोग है या ओशो की कृपा है? इसके उत्तर में उन्होंने कहा था दोनों है। जब प्रवचन समाप्त हुआ, उन्होंने लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे दिए। जब वो अपने प्रवचन स्थल से उठ करके आ रहे थे, तब मैंने उनके चरणों पर साष्टांग मैंने प्रणाम किया। ज़मीन पर लेटकर मैंने स्वामी जी को प्रणाम किया, ओशो के छोटे भाई को मैंने प्रणाम किया। फिर मैं खड़ा होकर के उनके हाथ को अपने हाथ में पकड़े रहा 2 मिनट तक, और मैं उनसे बात करता रहा कि स्वामी जी, सौभाग्य की बात है कि मैं ओशो के छोटे भाई को न सिर्फ देख रहा हूँ बल्कि उनके हाथों का स्पर्श कर रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि आज के दिन मेरा संन्यास दीक्षा हुआ था। 28 जून 1997 को मेरा संन्यास दीक्षा हुआ था और उस दिन था 28 जून 2006। स्वामी जी इस पर मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे सब ओशो की कृपा है, अच्छी बात है, आगे बढ़िए। इस तरह से आज 17 जून को मैं ओशो के छोटे भाई का जन्मदिन का उत्सव सुबह से मना रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले, 10 मिनट पहले, मैं अपने बच्चों के लिए मिठाई लेकर के आया था, क्योंकि जब भी किसी सिद्ध का जन्मदिन होता है मैं अपने घर में मिठाई जरूर लाता हूँ। चाहे वो महाअवतार बाबा जी का जन्मदिन हो या फिर योगानंद जी का हो या लाहिड़ी महाशय का हो, किसी भी सिद्ध का जन्मदिन हो, जहाँ तक हो सकता है मैं अपने घर में बच्चों के लिए मिठाई जरूर लाता हूँ। आज ओशो के छोटे भाई का जन्मदिन है, मैं अपने अभी मिठाई लेकर मैं घर पहुँचा हूँ और अभी मैं और मेरे बच्चे, हम सभी उनके जन्मदिन पर मिठाई खाएंगे। प्यारे मित्रों, बहुत सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनके जीवन में ओशो आ गए हैं, और मैं अपने बल पे कहता हूँ 1 सेकंड लगता है ओशो से मुझे संपर्क करने में। ओशो जब चाहे मेरे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, चाहे मुझे कोई समस्या हो या कोई समस्या न हो, जिसको कहते हैं ना पलक झपकते ही मैं ओशो के संपर्क में होता हूँ। इतना ही नहीं, आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि इस समय भी धरती पर जितने भी लोग मौजूद हैं, जितने भी गुरु मौजूद हैं,
मुझे बहुत विशेष अनुभव होता है इस बात का, जो शिष्य जिस गुरु के साथ जुड़ा हुआ है उसके लिए वो गुरु हमेशा उपस्थित है। और मुझे तो आश्चर्य ये भी हुआ कि आज दोपहर में 3 बजे के आसपास मैं सो रहा था और मैंने सपने में देखा कि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के घर पर मैं गया हूँ। इतना साफ साफ सपना मैं बहुत कम देखता हूँ। आज जो सपना मैंने दोपहर में देखा बहुत ही क्लियर था। जहाँ मैं छतरपुर गया था और बागेश्वर धाम सरकार से मैं जाकर मिला, उनसे मैंने जो जो बात की वो आवाज़ मुझे साफ साफ याद है। उसके बाद मैं उनकी माता से मिला, उनके पिता से मिला, फिर बाहर भी हम लोगों ने बात किया। मैंने और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण पंडित जी से मैंने बात की और फिर मेरी नींद खुल गई। मैंने अपने बच्चों से कहा कि था तो सपना ही, लेकिन इट वाज ऑलमोस्ट रियल, एकदम रियल की तरह था। यही मेरा संदेश है, चाहे आप किसी भी गुरु से जुड़े हों, आपके लिए आपका गुरु हमेशा आपके साथ है। और उसमें एक विशेष बात भी है, अगर आपका गुरु सिद्ध नहीं भी हो तो भी आपकी श्रद्धा के लिए परमात्मा आपके गुरु की तरफ से काम करते हैं। यानी कि अगर किसी शिष्य का गुरु सिद्ध नहीं है तो भी शिष्य के साधना पर और सिद्धि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमात्मा सब में मौजूद है, उस गुरु में भी, शिष्य में भी, सिद्ध गुरु में भी, असिद्ध गुरु में भी। गॉड इज़ एवरीवेयर। आज मेरे 1987 सब्सक्राइब्स हो गए, 1987 सब्सक्राइब्स, यानी कि कल तक मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। इसके लिए कल 2000 पूरा होने पर मैं विशेष वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि एक अर्थ में आज मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। आप सभी को धन्यवाद। ईश्वर करे कि मैं आप सभी को शुभ संदेश सुनाता रहूं। आपका शनिवार, आपका वीकेंड मंगलमय हो। कल संडे है, कल मिलेंगे हम लोग। गुड नाइट।